हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो आज हम बात करेंगे 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो उस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। तो इसमें जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, अपॉइंटमेंट्स, चर्चित महिलाएं, महिला जो प्रथम है, एक्सरसाइज महोत्सव, पाक इंडेक्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही हीरो मोटोकॉर्प है का जो नया मुख्य कार्याधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है हर्षवर्धन चितले, उनका नाम है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय क्रिकेट टीम की जो नई स्पॉन्सर जो कंपनी बनी है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है अपोलो टायर्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन के जो सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम क्या है। उनका नाम है अमित खैरे, उनका नाम है। उसके साथ साथ इस हफ्ते जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको देख लेते हैं। अभिषेक सिंह जो हैं वो नाइजीरिया के में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं। जो सुनील मेहता है येस बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। रजित पुनाही जो हैं FSSAI के जो CEO बने हैं। सीपी राधाकृष्णन जो हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। गैब्रियल अटैले जो हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। जोनस गोहस्टोर जो हैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री। दिनेश के पटनायक जो हैं भारत के अगले उच्चायुक्त जो कनाडा में हैं। और राजीव शुक्ला BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष। उर्जित पटेल जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक। उसके बाद फामुतुम वेचाई जो है थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। सतीश कुमार जो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष। चंद्रशेखर बॉम्बे हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश। TC कल्याणी जो है वो भारत के 29 महालेखा नियंत्रक। भूपेंद्र गुप्ता जो है वो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कॉरपोरेशन के नए CMD। पीयूष गोयल जो है खाद्य मंत्रालय के सचिव का पदभार है उन्होंने संभाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो किसे संयुक्त महिला जो राष्ट्र महिला है UN वुमेन के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है डॉक्टर सीमा बोस जो है उनको नियुक्त किया गया है। उसके साथ कुछ हाल में ही चर्चित महिलाओं को देख लेते हैं। यशस्वी सोलंकी जो है पहली महिला ADC पूर्व भारत के राष्ट्रपति की। आरती सरीन जो है पहली महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा। नाइमा खातून जो है पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। साधना सक्सेना नायर जो है पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा। सुमन कुमारी जो है BSF की पहली महिला स्नाइपर। काम्या कार्तिकेयन जो है वो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। ज्योति रात्रे जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला। अनामिका जो B राजीव हैं भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। उसके बाद टाइम मैगजीन ने 2025 को किड ऑफ द ईयर किसे बनाया है, तेजस्वी मनोज को। उसके बाद अगले पूछा गया कि जो हाल में ही प्रथम महिलाएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। 80 जो संयुक्त राष्ट्र महासभा 76 की जो अध्यक्ष बनी है एनलेना बैरबाग जर्मनी से। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महासचिव को बनी है शेखा नसीर अल नवास। UK की जो विदेश जासूस एजेंसी है M16 की पहली महिला अध्यक्ष कौन गया है, बेल्ज मोटेवली। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गॉलिंग्स सिम्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो पहली महिला MD CEO प्रिया नायर। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली प्रमुख महिला जो सोनाली मिश्रा। ब्रिटेन की जो खगोल शास्त्री रॉयल की नियुक्त होने वाली पहली जो महिला है मिशेल डाहोटी। और नेपाल की पहली जो महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। उसके बाद हाल में ही एक गवर्नर को एक एक्स्ट्रा पदभार दिया गया है। तो पहले आप याद रखोगे कि जो ये गवर्नर हैं ये गुजरात के गवर्नर हैं और साथ साथ में उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। उनको कहाँ का दिया गया है, हाल में ही उनको महाराष्ट्र का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो उनका नाम क्या है, आचार्य देवव्रत। उसके बाद अगला क्वेश्चन में जितने भी राज्यपाल हैं भारत के उनको डिस्कस करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के KT पटनायक, त्रिपुरा के इंदरसेन रेड्डी नुलू और नागालैंड के अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के भी अजय कुमार भल्ला है। आप ये याद रखो कि ये दोनों सेम हैं,
ठीक है। उसके बाद है मिजोरम के वीके सिंह, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, पंजाब के गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के असीम कुमार घोष, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, कर्नाटक के थवरचंद गहलोत और गोवा के अशोक गजपति राजू, केरल के राजेंद्र विश्वनाथ अलकर और तमिलनाडु के RN रवि और आंध्र प्रदेश के अब्दुल नाजीर, तेलंगाना के जीवन देव जो वर्मा है, उड़ीसा के हरि बाबू कोमपति है, मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं और छत्तीसगढ़ के हैं रेमन डेका। हाँ, जो राजस्थान के हैं वो हरिभाऊ किसान राव बघाड़े और गुजरात के आचार्य देवव्रत। आप इसमें एक चीज़ और याद करोगे, आप महाराष्ट्र को भी ऐड कर दोगे, ये दोनों के इनका एडिशनल चार्ज मिला है। उसके बाद है मेघालय के CH विजयशंकर, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर और बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार और पश्चिम बंगाल के CV आनंद बोस और असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। उसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे जो भारत देश के साथ रिसेंटली चली है। तो सबसे पहला है जो हाल में ही पैसिफिक रीच 2025 का जो आयोजन हुआ है, वो हाल में कहाँ हुआ है, वो सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो जॉइंट एयर है, जो संयुक्त वायु है और जो नेवल एक्सरसाइज है, जो नौसैनिक अभ्यास है, उन्होंने एक एक्सरसाइज की है, फ्रीडम एज के नाम की एक एक्सरसाइज की है। वो कहाँ शुरू की गई है, वो दक्षिण कोरिया में शुरू की गई है। उसके बाद अगली क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक अभ्यास हुआ है, सियाम भारत 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, उसका जो आयोजन है वो थाईलैंड में आयोजित किया गया है। उसके बाद रिसेंटली जो आपकी एक्सरसाइज हुई है उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे देश हैं और आप उसके यहाँ पे देखोगे स्थान, इसको आप अलग अलग पढ़ोगे और ये है नेम, ठीक है। तो सबसे पहले टाइगर ट्रायम्फ जो है इंडिया और USA के बीच में हुआ है, स्थान विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी। डस्ट की एक्सरसाइज जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान, स्थान पुणे। डेजर्ट फ्लैग जो है बहुपक्षीय है, आयोजित किया गया UAE और स्थान भी UAE है। तलिस्मन सैबर जो है बहुपक्षीय है, 11वीं, आयोजित ऑस्ट्रेलिया दो, और स्थान कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। एयर हार्डर एक्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ नेवल, देश इंडिया और मालदीव के बीच में, स्थान मालदीव। खां क्वेस्ट एक्सरसाइज जो 22वां एडिशन हुआ बहुपक्षीय अभ्यास है, देश मल्टीलैटरल इंडिया और स्थान क्या है, मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट 70वां देश जो 70वीं एक्सरसाइज हुआ है, देश कहाँ पे, इंडिया और मंगोलिया में और स्थान कौन सा है, मंगोलिया। टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज फर्स्ट है, ये इंडिया और USA के बीच में हुई है और स्थान कौन सा है, उत्तर भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगली भी एक्सरसाइज है 32 जो सिम्बेक्स 2025 हुई है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है, स्थान सिंगापुर है। जैपैड 2025 बहुपक्षीय सेना अभ्यास है, जो स्थान का है रशिया और ये कहाँ हुई है, कहाँ पे हुई है, रशिया, रूस और बेलारूस द्वारा आयोजित। सिलनेक्स 2025 12th एडिशन है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में और स्थान कौन सा है, श्रीलंका। मैत्री एक्सरसाइज 14 एडिशन है, थाईलैंड और इंडिया के बीच में और स्थान कौन सा है, मेघालय। ब्राइट स्टार जो है बहुपक्षीय अभ्यास है, आयोजित इजिप्ट द्वारा और स्थान भी इजिप्ट है। 21 योद्धा अभ्यास 2025 जो इंडिया और USA के बीच में, जो कहाँ हुआ है, हाल में ही USA के अंदर हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है महोत्सव से रिलेटेड। तो पहला है महोत्सव से हम रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। तो हाल में ही एक महोत्सव बनाया है, सिरार खोक हैथाई मिर्ची महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, तो हाल में ही वो मणिपुर के अंदर ये महोत्सव मनाया गया है। उसके बाद हाल में ही एक और महोत्सव है, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के में भारत के जो पहले मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर L मुरुगन, उनका नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य ने के हॉर्निबल महोत्सव ने संस्कृति संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर जो बनियन अवार्ड जीता है, तो उसका जो आंसर है वो है नागालैंड इज द राइट आंसर। उसके साथ साथ महोत्सव 2025 के पुष्करलू उत्सव जो है 2025 तेलंगाना, न्यू कॉमू यूलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश, घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल,
चाइरोबा उत्सव 2025 मणिपुर, सरलू उत्सव झारखंड, कुंभनी उत्सव लद्दाख, जात्रा उत्सव त्रिपुरा, खोंगजोम उत्सव मणिपुर, माधवपुर घेड़ मेला जो है गुजरात, हैरतपुर जो पूर्व मनाया गया है वो कश्मीर के अंदर बनाया गया है। उसके साथ साथ हाल में ही नए जो पार्क खोले गए हैं दुनिया में या फिर इंडिया के अंदर, जो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने देश के पहले जो पीएम जो मित्र जो पार्क की शिलान्यास कहाँ किया है, तो उसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में उसका शिलान्यास हुआ है। और उसके साथ साथ पहले पार्क और गार्डन को भी डिस्कस करते हैं। दुनिया का जो सबसे पहला सैरेमिक वेस्ट से बना हुआ पार्क कहाँ पे, वह उत्तर प्रदेश। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ है, केरल कोची में। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क है मध्य प्रदेश जबलपुर में। भारत का पहला एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क है बेंगलुरु कर्नाटक में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ जो औद्योगिक पार्क है हैदराबाद में। भारत का पहला ई वेस्टिंग रिसाइकलिंग पार्क है दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क है केरल कोझिकोड में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सैटेलाइट फोनलेस वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा आसाम में। भारत का पहला डार्क साइक पार्क जो है पैंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क है केरला में। देश का सबसे पहला साइकिट गार्डन कहाँ पे है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उसके बाद हम बात करेंगे इंडेक्स की कि भारत किस किस इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी पोजीशन पे आया है। तो सबसे पहले जो हम आज बात करेंगे, तो हाल में ही जारी किया गया एक इंडेक्स है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। 2025 में भारत में कौन सा स्थान उसने हासिल किया है, तो उसमें आप याद रखोगे इसने 38 स्थान याद लिया है। और पहले पिछले साल कितना था, 39, तो एक घट के 38 हो चुका है। उसके साथ साथ कुछ और विशेषताएं कि जो अगर हम आईसीटी की सेवाओं को निर्यात करें तो विश्व में फर्स्ट स्थान है भारत का। और उसके बाद कैपिटल लेट जो स्टेज डील्स की बात करें फोर्थ है। यूनिकॉर्न वैल्यूएशन की बात करें तो 11th है। उसके बाद है इन टेंजिबल एसेट्स की बात करें अमूर्त संपत्ति की 8th है। रचनात्मक सेवाओं का निर्यात के लिए 13 स्थान पे है। उसके बाद इस इनोवेशंस जो स्टार्टअप्स है उसमें टॉप 100 में बेंगलुरु का 21 है, दिल्ली का 26, मुंबई का 46 और चेन्नई का 84 है। उसके साथ साथ कुछ और भी हैं प्रमुख सूचक हैं 2025 के। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 में 193 देशों के अंदर 93 देशों के अंदर 130 है। टॉप पे कौन है, आइसलैंड। अगर हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचक 2025 के 180 देशों में से 151वां रैंक है। और सबसे टॉप पे कौन सा है, नॉर्वे। विश्व नेटवर्क तत्परता सूचक 2025 में 170 देशों में से 36वां स्थान है। विश्व शांति सूचक 2025 में 163 देशों में से 115वां स्थान है, आइसलैंड सबसे ऊपर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचक 2024 में 80 देशों में से 96 है और सबसे ऊपर कौन सा, डेनमार्क। ग्लोबल फायर जो पावर इंडेक्स 2025 में 145 देशों में 4th स्थान है, सबसे ऊपर कौन सा है, अमेरिका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें 195 देश में 77 है और सबसे ऊपर कौन सा है, सिंगापुर। अगर हम बात करते हैं अब इकोनॉमिक्स की, तो हाल में ही एक बीमा सुगम जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन जो बीमा मार्केट जो प्लेस माना जा रहा है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है IRDAI द्वारा। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस बैंक ने भारतीय नोटों के लिए एक समर्पित जो है जो माइक्रोसाइट जो लॉन्च की है, तो वो है भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसने ये लॉन्च की है। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा गया कि अमेरिका की एक क्रेडिट एंड रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तो उसने परसेंटेज वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी की वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की है, तो 6.5 उन्होंने अनुमानित की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो किस राज्य ने व्यापक सामाजिक आर्थिक व जो शैक्षिक सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो वो कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद आरबीआई के बारे में एक
देख लेते हैं। स्थापना है 1 अप्रैल 1935। अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मुख्यालय मुंबई। राष्ट्रीयकरण जो 1 जनवरी 1949। उसके बाद वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ। भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख। वैश्विक तथ्य डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर और भारत के प्रधानमंत्री दोनों रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर 2025 है जो एस&पी के अनुसार, जो एक अमेरिका की एजेंसी है, उसने कितनी दी है? 6.5 दी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की भारत की रैंकिंग क्या है? 38। इंडियन मार्केट एसेस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सैबी ने। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एडीबी जो है उसने 126 मिलियन की सतत पर्यटन ऋण दिया है किसे? हिमाचल प्रदेश को। जीएसटी परिषद के अनुसार भारत की जीएसटी की स्लैब कितनी रहेगी? 5 और 18 की जो है परसेंट की। जीएसटी परिषद 58 की जो बैठक की अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमण ने। पहली ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे और रुपे नेटवर्क किसके साथ जुड़ा है? वो एयू स्मॉल फाइनेंस के साथ उन्होंने स्टार्ट किया है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंसेस की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्फ्रेंस से, ये पूछा गया है कि हाल में ही सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है CR पाटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन किया गया है। यह सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता किसने की है? तो वो की है शिवराज सिंह चौहान ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही 5वें जो वर्ल्ड जो टी कॉन्फ्रेंस है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो है भारत देश उसकी मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन हाल में ही कहाँ किया जा रहा है? तो वो कोचिंग के अंदर इसका सम्मेलन किया जा रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्री जो है वो है अवाजा में हुई है। IAEA जो 69 जो सामान्य सम्मेलन है वियना ऑस्ट्रिया में हुआ है। उसके बाद विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रोटरडैम नीदरलैंड में। 46 आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस में कोस्टा रिका में। 51 G7 शिखर सम्मेलन है इसका जो है कनाडा के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट है नाटो जो शिखर सम्मेलन है वो द हैग नीदरलैंड में। 77 जो 17 बिग शिखर सम्मेलन है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। एससीओ शिखर सम्मेलन है चीन में। जो 5वां जो विश्व टीक जो सम्मेलन हुआ है वो भारत में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नर सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का जो 8वां संस्करण है कोची में। भारत का पहला अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली। भारतीय टूर ऑपरेटर संघ 41 जो आर्थिक सम्मेलन है विशाखापट्टनम। 68 राष्ट्रमंडल सांसदीय सम्मेलन जो ब्रिज टाउन बारबाडोसा में। अनुसूचित जाति जनजातीय संसदीय समिति का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है पहली बार दिल्ली से बाहर भुवनेश्वर में। थर्ड पूर्वांचल विमानन शिखर सम्मेलन जो है ईटानगर। अर्बन लोकल बॉडीज़ का नेशनल कॉन्फ्रेंस है मानेसर गुरुग्राम में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड एंड गवर्नेंस प्रैक्टिस जो है भुवनेश्वर में हुआ है। उसके बाद स्पोर्ट्स जगत से जो करंट अफेयर है वीकली। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही 2025 में आईसीसी पुरुष में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो उनका नाम है मोहम्मद सिराज को चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल में ही भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो स्मृति मंदाना को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि हाल में ही जो फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो है विशाली रमेश बाबू है जिन्होंने खिताब अपने नाम किया है। तो 2025 में महिला हॉकी एशिया कप में भारत की पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? वो रहा है सेकंड स्थान पे। और उसके बाद नेक्स्ट पूछा जो हॉकी टूर्नामेंट से है 15वां जो 15 जो हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? चेन्नई में। कौन विजेता है? पंजाब। 50 जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश। विजेता कौन है? झारखंड। 12th जो मैन एशिया हॉकी कप है वो बिहार में हुआ है। मास्कोट कौन है? चांद।
और विजेता भारत उसका विजेता है, फोर्थ चौथा लगातार वो चौथी बार खिताब जीता है। और 2026 में जो हॉकी वर्ल्ड कप है मेजबान देश बेल्जियम है, नीदरलैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए है कि हाल में ही विश्व एथलीट चैंपियनशिप में सुरेश कुमार ने इतिहास रचा है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो उसका आयोजन टोक्यो के अंदर किया गया था। उसके बाद हाल में ही भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो उन्होंने 4 पदक अपने नाम किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही मिनीमैक्स कैटेगरी में यूएई की जो कार्टिंग जो रेस जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? जो उसका नाम है आतिका मीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय ऊंची कूद के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है सर्वेश कुशेरे बने हैं। उसके बाद है दिल्ली, हाल में ही दिलीप ट्रॉफी जो 2025-2026 किस टीम ने जीती है? तो वो सेंट्रल जोन जो टीम है उन्होंने अपने नाम की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों के भाला फेंक में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? उसके बाद है उसका नाम है नीरज चोपड़ा। उसके बाद भारत 2025 में भारतीय जो प्रथम है, तो हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ किया है? तो उन्होंने उनका उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। उसके बाद नेक्स्ट इंडिया में फर्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नृत्य कार्यक्रम आदि कर्म योगी अभियान। दुनिया का 5वां बड़ा विमानन बाजार भारत। दुनिया का सबसे बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युतीय उत्पादक देश भारत। दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा अमेजोन वर्षावन में। भारत का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा परिसर आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल भारतीय मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल सुकल जो है उड़ीसा पारादीप में। उसके बाद है 2025 में भारत देश का सबसे बड़ा डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत का लेखक गांव उत्तराखंड। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बिहार जो बिहार में। माउंट शिंगामा चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल जो चिकित्सक सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र। समर में वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। जम्मू व कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। विश्व की वैदिक घड़ी जो कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। उसके बाद है बुक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला पूछा गया है कि डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल ऑफ पावर इन साउथ एशिया जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो हाल में ही जो YS जो कुरैशी है उनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक लिखी गई है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डीलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइडेड इन इंडिया नामक की पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है रवि के मिश्रा। उसके बाद नेक्स्ट बुक है जिसका नाम है दापन कश्मीर के संघर्ष की कहानियाँ नामक पुस्तक है किसने लिखी है? तो वह है कंचन चक्रवर्ती सॉरी इस्पता चक्रवर्ती है उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो उसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी हैं जैसे कि पुस्तक दापन कश्मीर की संघर्ष कहानियाँ इस्पाता चक्रवर्ती। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डीलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया जो रवि के मिश्रा। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट कंचन चक्रवर्ती। मे अ मिलियन बर्ड ब्लूम प्रोजेक्ट नन्ही कली द्वारा आधारित कॉफी टेबल बुक लॉन्च अनिंद मिंद्रा। मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय। चोला टाइगर द एवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीषा त्रिपाठी। द ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो। MS स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया प्रियंबदा जयकुमार। द कॉन्सिस्टेंसी नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू। द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया R माधव। द वन क्रिकेट ऑफ माई लाइफ एंड मोर शेखर धवन। द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश। द वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर DY चंद्रचूड़। द वाई भारत मैटर जयशंकर। गन डाउन द मर्डर ऑफ ओलंपिक चैंपियन संदीप मिश्रा द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया कि हाल में ही अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान AIIA नई दिल्ली का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है प्रदीप कुमार प्रजापति को नियुक्त किया गया है।
उसके बाद है ऐप की बात करेंगे। हाल में ही वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अधिक डाउनलोड किया गया बैंकिंग ऐप कौन सा है, तो कोडैक 811 उनका नाम है। उसके साथ साथ कुछ और ऐप भी हैं, जैसे ECI नेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा, सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा, ई सेहत ऐप है जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा, राइस ऐप उत्तर प्रदेश द्वारा, स्वरेल ऐप भारतीय रेल द्वारा, इंडियन मार्केट एसेस सैबी द्वारा, बीमा सुगम पोर्टल है भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, डिजिटल रूपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है डेज की बात करेंगे, कौन कौन सा दिवस मनाया गया है अभी हाल में ही भारतीय रक्षा इंजीनियरिंग दिवस का जो 76 एडिशन है, स्थापना जो दिवस है वो कब मनाया गया है, तो 17 सितंबर को मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही हैदराबाद मुक्ति दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो वो भी 17 सितंबर को मनाया गया है। उसके बाद हाल में ही स्वच्छता सेवा अभियान का जो 9th एडिशन हुआ है, उसका आयोजन कब और कहाँ किया जा रहा है, उसका किया जा रहा है, तो वो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 जो है वो कब मनाया जा रहा है, तो वो है 11 सितंबर। उसके बाद है हाल में ही जो विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जा रहा है, वो 16 सितंबर को। उसके बाद है कुछ सितंबर मंथ के जो नए जो प्रमुख दिवस हैं। 1 सितंबर को LIC स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। और उसके बाद है नेक्स्ट है कि 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर को विश्व हैदराबाद मुक्ति दिवस, 21 सितंबर को विश्व एल्जाइमर दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस, और 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। उसके बाद हाल में ही एक शब्द चर्चा में रहा है जिसका नाम है जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। तो वो न्यायालय द्वारा नए उपयोगों को प्रयोग करना। कई बार क्या होता है, जो पुराने फैसले होते हैं उनको अपडेट करने के लिए नई चीज़ों को हम ऐड करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। उसके बाद कौन कौन से MOU साइन हुए हैं। हाल में ही जो BSNL ने ग्रामीणों क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसके साथ ज्ञान किया है, तो उन्होंने डाक विभाग के साथ MOU साइन किया है। उसके बाद साइंस और टेक्स से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पूछा गया है कि हाल में ही जो एस्पैरागिलस सेक्शन जो नीगरी की 2 नई प्रजाति खोजी गई हैं, तो कहाँ गई है, तो वेस्टर्न घाट में। ये है क्या, ये एक फंजाई है जो कि एक हेट्रोट्रोप्स होती है। हेट्रोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, ये दूसरों पे डिपेंड होती हैं और उनको क्या चाहिए होता है, या तो इनको उगने के लिए हीट चाहिए होता है या इनको चाहिए होता है मॉइस्ट एरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके साथ साथ जो कोआला वैक्सीन को मंजूरी किस देश ने दी है, ऑस्ट्रेलिया ने। पहला बांस बायो रिफाइनरी असम में। नया बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ उड़ीसा में। विश्व का विशाल अफ्रीकी झींगा कहाँ देखा गया, इंडिया में, चेन्नई में। गैस्ट्रोचिलस पिचाई जो है एक ऑर्किड है जो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। कोलन कैंसर की वैक्सीन किसने इजाद की है, वो रूस है। और ब्रेन को ईटिंग अमीबा का नाम क्या है, निगलेरिया फ्लोरी आई। कोकोथैमिस एरिथियस ड्रैगनफ्लाई कहाँ देखी गई है, दक्षिण पश्चिमी घाटों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा गया है कि जो भारत ने जो सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो मॉरिशस के साथ समझौता किया है। हाल में ही एक बायोपिक माँ वंदे की घोषणा की गई है, तो वो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन जो है उन पर वो घोषणा की गई है। और उसके साथ है हाल में ही नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली बार अपनी राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है, तो भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर। उसके बाद कार्लसबर्ग रिज जिसे हाल में ही भारत को कीमती धातुओं की खोज का लाइसेंस मिला है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, हिंद महासागर के पाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ योजनाएं हैं भारत की या राज्यों की, उनको भी देख लेते हैं।
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा, औपचारिक विश्राम जो है अवकाश योजना सिक्किम, अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी जो छात्रवृत्ति योजना उत्तर प्रदेश, थाई मुनवर जो योजना है तमिलनाडु, श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री दिव्यांजन उद्योमी योजना बिहार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार, राहत योजना मध्य प्रदेश, इंदिरा सौर गिरी जल विकास योजना तेलंगाना, एतिकोली दूती पात जो है असम के अंदर। उसके साथ कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला जो उद्घाटन पहला जो प्रमुख उद्घाटन है वो ग्लास ब्रिज है नेपेन जल पाप महाराष्ट्र में, तूतीकन हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन तमिलनाडु में, अशोक स्तंभ के प्रतिकृति का निवारण श्रीलंका, ज्ञानोदय केंद्र का शुभारंभ आईआईजी कोझिकोड, पांचवा जो प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र बदायूं उत्तर प्रदेश, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल सेट पुल जो है सिंगदूर ब्रिज कर्नाटक, शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला गोमती त्रिपुरा, एग्रीटेक इनोवेशन एंड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शो के इसका उद्घाटन किया मेरठ उत्तर प्रदेश, नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली, सेल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मुख्य कार्यालय दुबई के अंदर हुआ। उसके बाद लास्ट में है रिटायर्ड, हाल में ही जो सैमुअल उमताती जो है खेल से संन्यास लिया है, वो किससे जुड़े हुए हैं, वो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। और लास्ट में रिटायरमेंट, अचांता शर्त कमल टेबल टेनिस, स्टीव स्मिथ क्रिकेट, मुशफिर रहीम क्रिकेट, तमामी इकबाल क्रिकेट, मार्टिन गेटल क्रिकेट, मनोज कुमार मुक्केबाजी, बी समंत रेड्डी बैडमिंटन, रोहित शर्मा क्रिकेट से, मैरी कॉम मुक्केबाज जी से, ललिता उपाध्याय वॉलीबॉल से, अदिति चौहान फुटबॉल, चतेश्वर पुजारा क्रिकेट, सोमान हेल्पे टेनिस, वंदना कटारिया हॉकी से, और विराट कोहली जो है क्रिकेट से। और अगर क्रिकेट के में कौन है, टेस्ट सीरीज से उन्होंने संन्यास लिया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।